हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जहां पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह वीडियो है। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न जो है वन लाइनर है, कम से कम इसमें 50 से 60 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम संगणक है। अगला देखते हैं। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का जो आविष्कार है पास्कल ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। भारत का जो है प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका की रक्षा अनुसंधान में हुआ था। तो जो इंटरनेट का प्रथम जो प्रयोग है वो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो फैक्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप्स है वो चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन का बना होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर को कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। तो कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी का पूर्ण रूप मतलब जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लैन का पूर्ण रूप है। तो लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला देखते हैं। वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप WAN का पूर्ण रूप जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का पूर्ण रूप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रोम का पूर्ण रूप है। रोम का जो पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं। सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का जो है पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU वीडियो का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला देखते हैं। अगला है, HTML का पूर्ण रूप है। HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, HTTP का पूर्ण रूप है। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। CU का पूर्ण रूप है कंट्रोल यूनिट। CU का जो है फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, DOS का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं DOS। चलिए अगला देखते हैं। अगला, ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, फैक्स का पूर्ण रूप होता है। तो फैक्स का पूर्ण रूप होता है फार अवे जेरोक्स। फार अवे जेरोक्स होता है फैक्स का पूर्ण रूप। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। जब कंप्यूटर हम बंद करते हैं तो उसको बोलते हैं शट डाउन, और चालू करने की प्रक्रिया को जब इस कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं बूट अप। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है मॉनिटर का अन्य नाम है। मॉनिटर को हम VDU भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। चलिए अगला अगला देखते हैं। अगला स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती हैं। स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय जो डिस्क होता है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्लॉपी डिस्क की जो साइज है 3.25 से 5.25 होती है फ्लॉपी डिस्क की साइज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉगआउट कहते हैं। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पर जुड़ते हैं तो उसको लॉगिन कहते हैं तथा जब संपर्क तोड़ते हैं तो उसको लॉगआउट कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग होता है, मतलब प्रयोग किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची होती है उसको मेन्यू कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मॉडेम जो है टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट है उसको हार्डवेयर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है, रेट पर मिनट। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट जिसको KB बोलते हैं, और 1024 KB बराबर किलोबाइट बराबर 1 MB होता है जिसको बोलते हैं मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB जिसको गीगाबाइट बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है IBM जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंप्यूटर कंपनी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो होता है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो होता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। चलिए सॉरी। अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है 1960 में आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है डॉस और विंडो एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और विंडोज एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला देखते हैं। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। यह प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश जो है ईमेल कहलाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। अगला देखते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट जो है कंपाइलर करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया है। IBM एक कंपनी है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल एवं पास्कल आदि जो है
उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सीपीयू जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सीपीयू को जोड़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल और दूसरा होता है एनालॉग और एक होता है हाइब्रिड। डिजिटल और एनालॉग को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर जो है असेंबली भाषा को वह मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। चलिए अगला देखते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये जितने क्वेश्चन थे ये सभी समाप्त हो गए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।